हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी स्टूडेंटों को ये डाउट रहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अलग अलग हैं या सेम है। तो आज हम ये कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या एक है, अलग अलग है। तो सुने, डिस्टेंस नॉर्मल वे पे डिस्टेंस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे कोई डिस्टेंस या कोई दूरी कवर करता है तो हम कह देते हैं उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाता है कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, कि यहां से यहां खिसका है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना हो गया, इसका डिस्टेंस भी इतना हो गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक लिया वे, हमने कहा ए का घर बी से, बी का घर सी से और सी का घर डी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस एग्जाम्पल से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए गया सी के घर में, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाती है, जो टोटल डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी हो जाएगी, यानी 2 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 4 मीटर की इसकी डिस्टेंस। और यहीं पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपकी 4 मीटर हो जाती है। बट अगर हम ये कहते हैं कि सी से वो वापस बी पे आ गया, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि सी से वो वापस बी पे आया है तो यहां पे जो टोटल डिस्टेंस निकल कर आती है वो 4 + 2 यानी 6 मीटर निकल कर आती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट में वो पहले 4 मीटर कवर कर चुका था, अब वो रिटर्न हुआ है -2, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो होता है 2 मीटर। यानी अब डिस्प्लेसमेंट हम समझ चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को डिस्क्राइब करता है कि उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, वो अपनी रेफरेंस पॉइंट यानी अपनी इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ पे खड़ा है, कितनी दूरी पे खड़ा है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब ये भी कहा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे हमने कहा मान लो वो ए से डी पर गया, ठीक है, अब डी के बाद ए से पहले भी किसी का घर था ओ 2 मीटर पर और वो ओ के घर पे पहुंच गया। तो यहां पे अगर हम ये कहते हैं कि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो आपका कितना हो गया 2 2 2 6, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर हो जाता है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो गया, अब वो माइनस आ गया आपका ओडी। ओडी कितना है, अगर हम ओडी को काउंट करने बैठेंगे तो देखो 2C BC और CA और OA, यानी टोटल हो गया आपका 8 मीटर। अब वो 6 मीटर आगे गया था और 8 मीटर पीछे आया है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 2 है माइनस का। बट अगर डिस्टेंस हम कवर करने जाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 6 यानी 14 मीटर है। समझे आप? अब अगर हम और इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मान लो वो आपका ए से बी, बी से सी और सी से जब डी पे गया था, दोनों में सब में 2 मीटर की डिस्टेंस से, अगर वो ए से डी के घर गया फिर अपने घर वापस आ गया, तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट प्लस का 6 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस 6 + 6 यानी 12 मीटर हो जाता है। तो कहा यह जा सकता है कि जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंशिएट है। सबसे पहला डिफरेंशिएट तो ये है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन को अप्लाई नहीं करता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन को अप्लाई करता है, ठीक है। यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरा, इट कैन नेवर बी 0 एंड नेगेटिव, डिस्टेंस कभी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि ये कैन बी 0 और नेगेटिव। अभी हमने एग्जांपल देखा था, 0 भी हुआ था और नेगेटिव भी हुआ था। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट।
आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट अच्छे से समझ में आ गया होगा।